हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखिए ऐसी वैकेंसी बताने वाला हूं देखिए जिसमें पावर और पैसा दोनों मिलेंगे। तो बच्चों, आपको पावर भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। यदि आप भारत के किसी भी कोने में रहते हो तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। बात मेल या फीमेल की है तो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आप देखिए, बात 10वीं हो, 12वीं हो, या अपने 12 के बाद कोई ग्रेजुएशन करने की हो, या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, या प्यारे बच्चों डिप्लोमा हो, तो भी आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही समझने वाले हैं कि ऐसी 5 वो वैकेंसी कौन सी हैं जो आप 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करो बैठे हैं और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम इसी वीडियो के माध्यम से सब कुछ समझेंगे, चाहे इसमें आपका क्वालिफिकेशन हो, चाहे इसमें एज हो, चाहे इसमें पोस्ट नेम हो, चाहे पोस्ट हो, या आपकी सैलरी हो। सैलरी भी देखिए कई में आपकी 1 लाख रुपए से ऊपर तक की गई है। तो इसी वैकेंसी को डिटेल से समझेंगे, हर एक वैकेंसी को। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखिए ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। भारत के आप किसी भी कोने किसी भी स्टेट में हो, आप इसको ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। मेल हो या फीमेल दोनों अप्लाई करेंगे। किसी में डिग्री मांगी है, किसी में डिप्लोमा मांगा ये नहीं मांगा। वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक एक एक पार्ट में देख लीजिएगा, क्योंकि 5 ऐसी वैकेंसी के बारे में डिटेल बताने वाला हूँ कि किसी में डिग्री है या डिप्लोमा है। बात आती है क्वालिफिकेशन की, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो किसी में 10वीं है, किसी में 12वीं, किसी में ग्रेजुएशन है। तो कौन सी आपके मतलब की है, प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। बात आती है लिंक की। ये देखिए ऑलरेडी चालू हो चुकी है। आपको मैं उस लिंक को भी बताऊंगा जहां आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर मैं बात करूं, देखिए बम्पर भर्तियां हैं, सुनहरा मौका है। अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करूं तो इसमें टोटल वैकेंसी है 7,336 पोस्ट हमारी कंप्लीट है। ये 46 है, 46 है। कितनी है? 46 है। अब पहले अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो ये निकली है हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरफ से पोस्ट निकली हुई है। अगर मैं पोस्ट का नेम की बात करूं तो कृषि विभाग अधिकारी में से पोस्ट निकली है, यानी कि हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरफ से कृषि विभाग अधिकारी में पोस्ट है। पोस्ट कितनी है? 785 पोस्ट है। इसमें 85 पोस्ट है। अगर मैं बात करूं ये अप्लाई, तो अप्लाई देखिए ऑलरेडी चालू हो चुकी है। इसकी लास्ट डेट सुन लीजिएगा। लास्ट डेट है इसकी 25 अगस्त। कितनी है? 25 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। आप 25 अगस्त तक इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, नहीं तो फिर आपका टाइम इससे निकल जाएगा। बात आती है इसमें फीस कितनी लगनी है, यानी कि फॉर्म फिल करते वक्त आपका चार्ज कितना लगेगा। तो फॉर्म फिल करते वक्त इसके 100 रुपए चार्ज इसमें लगने वाला है। अब बात आती है इसमें क्वालिफिकेशन, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी है। तो इन्होंने प्यारे बच्चों कृषि में बीएससी मांगी है। क्या मांगी है? अगर आपने कृषि में बीएससी कर दी है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो बीएससी यानी कि सीधे सा मतलब है इसमें इन्होंने डिग्री मांगी है, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट मांगी है, और वो भी कृषि विभाग में। समझ में आ गई? यानी कि कृषि से। बात आती है इसमें एज की, तो मिनिमम 18 रहेगी, मैक्सिमम 42 साल रहेगी। उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बात आती है इसमें सैलरी, तो सैलरी कितनी मिलने वाली है। देखिए सैलरी जो स्टार्टिंग है इसमें 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपए पर मंथ सैलरी मिलने वाली है। कितनी? 1,12,400 रुपए प्रति माह। देखिए कितनी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए मैंने बताई ना स्टार्टिंग में ही कि ऐसी वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। देखो कितने लोगों को इस वैकेंसी के बारे में पता ही नहीं होता, क्योंकि वे तो मोटी मोटी वैकेंसी ढूंढते रहते हैं खास, और ये छोटी छोटी वैकेंसी हाथ से निकल जाती है। समझ में आ गई? तो ये वैकेंसी आप सभी के लिए है, आप प्लीज अप्लाई कर दीजिएगा। अब बात आती है सर ये 25 अगर लास्ट डेट है तो ये लिंक कहाँ मिलेगा, यानी कि कौन सी वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसको भी बता देते हैं। अगर मैं इसके लिंक की बात करूं तो www.hpsc.gov.in पर जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है सब कुछ डिटेल से अच्छे से समझ में आ गया होगा पहली भर्ती के बारे में। अब चलिए दूसरी भर्ती के बारे में देखते हैं। पोस्ट कितनी है, ये कब से अप्लाई है, इनका कितने रुपए चार्ज है, इन्होंने इसमें क्या मांगा है,
मिनिमम एज तो सब में लगभग 18 ही रहती है, बस अब इनकी क्या बदलेगी, सैलरी बदलेगी। अगर मैं दूसरी वैकेंसी के बारे में बात करूं तो ये है आपका, देखिए ये है आपकी BH, क्या है ये, BHEL में इसमें वैकेंसी निकली है। अगर इसमें पोस्ट की बात करें तो ये है ऑर्टिजन ग्रेड 4 की पोस्ट है। इसमें टोटल पोस्टों की संख्या 515 है। समझ में आ गई। तो अगर बात करें ये अप्लाई, तो अप्लाई ऑलरेडी चालू हो चुकी हैं। इसकी जो लास्ट डेट है इसकी आपकी 18 अगस्त है। तो 18 अगस्त से पहले पहले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं फीस की बात करूं तो इसकी फीस जो है 500 रुपये चार्ज रहने वाला है। बात आती क्वालिफिकेशन की, तो इसमें 10वीं यदि आप पास हैं तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं के साथ आपने ITI कर रखी तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12वीं पास कर रखी है तो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अच्छे से समझ में आ गया हुआ, कहने का मतलब है अगर आपने 10वीं के साथ ITI है तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपने 12वीं पास कर रखी है तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और हाँ, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये भी बात अच्छे से समझ में आ गई। अब आती है इसमें एज की। तो एज में मैंने बताया मिनिमम तो 18 रहेगी। अगर मैक्सिमम की बात करें तो इसमें 33 साल रहने वाली है। अगर सैलरी की बात कर लेते हैं, सैलरी इसमें मैक्सिमम इसमें 65,000 रुपये सैलरी आपको प्रति माह मिलने वाली है। चलिए ये भी बात समझ में आ गई। बात आती है सर ऐसा वो कौन सा लिंक है जिस पर हम इसको जाकर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए उसको भी बता देते हैं। यह है आपका www.cars.bellbhel.in पर जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वैकेंसी नंबर 2 क्लियर हुई। अब वैकेंसी नंबर 3 की देख लेते हैं। तो चलिए वैकेंसी नंबर 3 भी देख लेते हैं क्या कहती है हम, यानी कि इसमें क्या ग्रेजुएशन मांगे है, क्या क्वालिफिकेशन मांगे, सब कुछ डिटेल से बात करने वाले हैं। एज मिनिमम और मैक्सिमम कितने रहेगी इसकी भी बात करेंगे। और इसमें क्या रहेगा, यानी कि इसका लिंक भी क्या रहेगा इसकी भी बात करेंगे। मैं बात कर लेता हूँ यानी कि तीसरी वैकेंसी के बारे में। तो तीसरी वैकेंसी है हमारा IGL। इसमें वैकेंसी निकली। अगर इसमें पोस्ट की बात करें IGI, ये IGI है, IGI एविएशन में निकली है। पोस्ट है एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की तरफ से वैकेंसी है। अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूं तो इसमें है 1446 पोस्ट आपकी निकली हुई हैं। बात आती है अप्लाई, तो अप्लाई ये 21 सितंबर तक चालू रहेंगी। 21 सितंबर, लो अगस्त पे छोड़ो, सितंबर, यानी कि सितंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जब तक आपके पास बहुत मौका है आराम से अप्लाई करें। बात आती है इसमें फीस की। तो फीस इसमें कितने रुपए, 350 रुपये चार्ज लगने वाला है। बात आती है इसमें क्या, देखिए जो बच्चा 10वीं करो बैठा है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। यदि आपने 12वीं पास करी तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। यानी कि 10वीं से भर सकते हो और 12वीं से भी। 10वीं से भरोगे तो सैलरी पे फर्क पड़ेगा, 12वीं से भरोगे तो सैलरी पे फर्क पड़ेगा, लगभग बाकी सब इक्वल ही रहना है। बात आती है इसमें एज की। तो चलिए एज में अगर मैं बात करूं तो 18 मिनिमम रहेगी, मैक्सिमम इसमें 30 साल रहने वाली है। केवल मैं जनरल वालों के लिए बता रहा हूँ। SC ST वाले हैं अपने 5 साल एज, छूट जो मिलती है वो काउंट करें, और OBC वाले 3 साल की छूट। समझ में आ गई। अब बात आती है इसमें सैलरी कितनी मिलेगी। तो चलिए सैलरी भी बात कर लेते हैं। सैलरी इसमें 35,000 रुपये आपको पर मंथ मिलने वाली है। बात आती है लिंक की, यानी कि कहाँ जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए लिंक को बता देते हैं इसको। ये लिंक है इसका IAVIATION इस पर जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद है वैकेंसी नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलिए वैकेंसी नंबर 4 चल लेते हैं। वैकेंसी नंबर 4 क्या कहती है, ग्रेजुएशन से है या आपका हाई स्कूल से है, सही है, सब चेक कर लेंगे। वैकेंसी नंबर 4 है आपका राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से निकली है। अगर मैं पोस्ट इसमें बात करूं तो पोस्ट है वेटनरी ऑफिसर की, यानी कि वेटनरी ऑफिसर की पोस्ट है राजस्थान लोक सेवा आयोग में।
अगर इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो ये हमारी 1100 पोस्ट निकली हुई हैं। समझ में आ गई। अगर मैं बात करूँ अप्लाई तो 3 सितंबर तक, कितनी, 3 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, चालू हो गई हैं, प्लीज़ भर दीजिएगा। फीस की बात करें तो इसमें 600 रुपये चार्ज आपका फॉर्म फिल करने का रहेगा। बात आती है इसमें क्वालिफिकेशन, तो इन्होंने क्या मांगा है, इसमें ग्रेजुएशन मांगी है। क्या मांगा है, ग्रेजुएशन। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो इस फॉर्म को अप्लाई अच्छे से कर सकते हैं। समझ में आ गई। एज की बात आती है, अगर एज की बात करें तो मिनिमम 20 और मैक्सिमम 40 साल। तो यार एज 40 साल तो बहुत होती है, आराम से फिल कर सकते हो। बात आती है इसमें सैलरी, तो चलिए सैलरी भी आपकी अच्छी खासी है। इसमें सैलरी जो है आपकी मैट्रिक लेवल यानी कि L14 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अब बात आती है सर वो कौन सा लिंक है जहां इसको आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं, तो चलिए भर लेते हैं। अगर मैं इसको अप्लाई की बात करूं तो ये है हमारा RPSC डॉट राजस्थान .gov.in पर जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है जो हमने 4 वैकेंसी बताई है बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब चलते हैं लास्ट एंड इस वीडियो की लास्ट वैकेंसी। जो बच्चों ने अभी तक नहीं ये वाली समझ में आई तो ये वाली उम्मीद है लास्ट वाली भी समझ में आ ही जाएगी। अगर मैं बात करूं एम्स, ये है एम्स NORCLT, यानी कि देखिए ये जो वैकेंसी है एम्स AIIMS एम्स NORCET, ये हमारी वैकेंसी है। अगर इसमें पोस्ट की बात करें तो इसमें जो है नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है 3500, इसमें पोस्ट निकली हुई है, कितनी, 3500 नर्सिंग की पोस्ट इसमें खाली पड़ी है। आवेदन जो है आपके 11 अगस्त तक चलेंगे, प्लीज़ जल्दी भर दीजिएगा क्योंकि ज़्यादा टाइम अब नहीं बचा है। फीस की बात करें तो फीस इसमें आपको देखिए पता है थोड़ा सा महंगा है, 3000 रुपये चार्ज है इसका। इसमें जो क्वालिफिकेशन प्यारे बच्चों इन्होंने जो मांगी है, ये मांगी है BSc नर्सिंग प्लस 2 वर्ष का यानी कि आपका कार्य अनुभव होना चाहिए, यानी कि BSc नर्सिंग मांगी है प्लस 2 साल का अनुभव होना चाहिए। एज की अगर मैं बात करूँ तो 18 से लेकर 30 साल तक के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है सबको बात समझ में आ जाएगी। बात आती है इसमें सैलरी। अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो सैलरी इसमें जो है आपकी 24,800 रुपये सैलरी रहने वाली है। उम्मीद है आज की वीडियो में सब कुछ बता दिया है, कोई ऐसी पॉइंट नहीं छोड़ा जो आपको मिस करे। तो इस तरीके से आप पाँचों वीडियो में से पाँचों वैकेंसी में कौन सी वैकेंसी भरोगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वैकेंसी के साथ।